तरमीमी बिल यानी जो ये एक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, यानी ये जो है कानून जो सरकार ने लाया है वो किस लिए लाया है मालूम है आपको? हमारी तमाम मुसलमानों की हिस्ट्री को, तारीख को मिटाना चाहती है सरकार। जब आपकी वक्त की जमीन पे जो बनी हुई मस्जिद है और उसको आके जब ईरान से गिराया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तब हम सब लाठी लेकर निकलेंगे, तब हम लोग उसको मारने के लिए दौड़ेंगे। नहीं मेरे भाई दोस्तों, आपको जो है यहाँ संविधान की हिफाजत करनी है, अपने दस्तूर की हिफाजत करनी है, अपने कॉन्फ्रेंस में जो होने वाले सारे वादे हैं उन सब की हिफाजत करनी है। तो उसके लिए हम सब लोगों को 29 जून को गांधी मैदान में जाना है। क्या हम सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह वक्त बोर्ड यानी वक्त दस्तूरी हिंद की हिफाजत के लिए हजरत अमीर शरीयत ने कुरान शरीफ जो हमारा निज़ाम शरिया है, जो हमारे मुस्लिम के लीडर्स वहाँ पे रहते हैं, वो सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग अरेंज करके 29 जून को गांधी मैदान में एक बड़ा समारोह रखा है, बड़ा प्रोग्राम रखा है। उसमें क्या होगा? तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आपको ये नॉलेज दी जाएगी कि मुसलमानों की पूरी वक्त की जमीन जो है 9,000 एकड़ में, कितने हज़ार एकड़ में? 9,000 एकड़ में। 9,000 एकड़ आप लोग समझ रहे होंगे, एक कट्ठा या 2 कट्ठे की बात नहीं होगी, एकड़ यानी 9,000 एकड़ की जमीन वक्त की जमीन है। उसमें जो है सरकार जो है पूरी नजर डाल रही है। आप ये सोचेंगे कि वक्त की जमीन है क्या? तो मैं बता दूं कि वक्त की जमीन ऐसा है कि बहुत सारे मुसलमान पहले के जमाने में उनके पास जमीनें हुआ करती थी, कई एकड़, 10 बीघा, 30 बीघा, बहुत सारी। तो वो लोग क्या करते थे कि अल्लाह के रास्ते में 20 एकड़ दे दिया, 10 कट्ठा दे दिया, 5 कट्ठा दे दिया मस्जिद को, 5 कट्ठा दे दिया मदरसे को, 5 कट्ठा दे दिया यूनिवर्सिटी कॉलेज को बनाने के लिए। आपको मालूम है पूरे पटना या बिहार में जहां भी बीएड कॉलेज बना हुआ है, क्या वो किसकी जमीन है? आपको मालूम है? वो वक्फ की जमीन है। अगर वक्फ की जमीन पर अगर हमला होगा तो पूरे बीएड कॉलेज जो है गिराया जाएगा। उसके ऊपर जो है सरकार जो कानून जो लागू करेगी, तो आपको मालूम है उसमें जो है हमारी हुकूमत नहीं होके वो गैरों को वहां पे बैठा देगा, वो अपनी सरकार को वहां पे बैठाएगा और फिर वो हम पर हुकूमत करेगा। बताइए कोई आपके घर में घुस के और आपके खर्चे पानी में कोई सवाल करेगा, कोई आपके घर में घुस के कोई आटा और चावल का दाम पूछेगा, तो क्या आप बैठेंगे खामोश? नहीं बैठ सकते। इसलिए कि आपको अगर नॉलेज है इस चीज में तो आप आगे बढ़िए, आप लोगों को बताइए कि ये वक्फ की जमीन ये हमारी ईमान की हिफाजत है। बहुत सारे लोग हैं जो वक्फ में अल्लाह के रास्ते में दे दिए, कोई कागज नहीं, कोई मेंटेन नहीं, बस दे दिया। हम लोग भी आप भी ये शौक रखते हैं कि अल्लाह अगर आज हमें 5 एकड़ जमीन कहीं मिल जाए, तौफीक हो जाए, तो हम तुरंत भी 1 कट्ठा जो है मदरसे के नाम पे कर दें, 1 कट्ठे में मस्जिद को बनवा दें। इंसान ये सोचता है अल्लाह के रास्ते में, तो वैसे ही पहले के लोग भी थे, जज्बे वाले थे, शौक वाले थे कि अल्लाह के रास्ते में 5 एकड़ दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी लाइफ में। उसके बाद भी इतनी जमीन उनके पास है कि आप उनका बाल बच्चे जो है आराम से खाएगा, पिएगा, रहेगा। तो उस जमीन के ऊपर जो हमारे पूर्वजों ने जो गिफ्ट किया है अल्लाह के रास्ते में, उसको हमसे सरकार छीन रही है और कह रही है कि उसका हिसाब दीजिए, उसका कागज पत्तर है तो दिखाइए। अगर कागज पत्तर नहीं है तो उस वहां से हम लोग को हटा देगा, वहां पे से हटा के बोलेगा कि आप चले जाइए दूसरी जगह, यहाँ पे हम कुछ और बनाएंगे। बताइए जो सालों से हम लोग नमाज पढ़ते थे जिस मस्जिद में, उस मस्जिद में सरकार कागज बनाकर आ रही है, बोल रही है कि हम आपको वहां पे दे रहे हैं मस्जिद, आप वहां पे चले जाइए, यहाँ पे जो है हम दूसरा चीज खोलेंगे। क्या आप बर्दाश्त कीजिएगा? एकदम बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। दूसरी बात ये सुनिए कि आपकी मस्जिद का मामला ये था। दूसरी, बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान भाई ने कब्रिस्तान को जमीन वक्फ कर दी है, करते ही है। आज भी देखा होगा आप लोगों ने गांव देहात के अंदर की कब्रिस्तान के अंदर जो है बोल दिया गया कि चलिए इतना का जो हिस्सा है मेरे तरफ से वक्फ हो गया, यहाँ पे आप मुर्दे को दफन कीजिए, मैयत को दफन कीजिए, करते हैं ना हम लोग कितने लोग। तो उस जमीन पर अगर कोई कागजी, अगर कोई कानूनी कागज नहीं बना हुआ होगा तो वो भी जमीन आपका छीना जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि 9,000 एकड़ में बहुत कम जमीन का जो है कानूनी कार्रवाई हुआ है। बहुत सारी जमीन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, बस इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में दे दिया गया, तो उसका हिसाब कौन देगा?
اس کا حساب تو مسلمان اور اللہ کے اوپر ہے. انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو انسان کام کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ ہم جان رہے ہیں اور میرا اللہ جان رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہم لوگ؟ تو جب یہ سوچئے کہ بہت سارے اللہ والے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کاغذ مینٹین نہیں کرتے وہ لوگ پہلے کے دور میں. اب کے دور میں تو لکھت کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ لکھت کے آگے برکت نہیں چلتا ہے. تو جب اب کے دور میں تو انسان لکھ دیتا ہے کہ چلیے بھائی ہم اتنا کیا, لیکن پہلے کے دور میں اس طرح نہیں تھا. تو یہ جو آپ کی زمین ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس کی زمین ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ پرانے لوگ جو ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ چلیے غفار بھی دیے ہوں گے, ستار بھی دیے ہوں گے, تو یہ زمین ان کی ہے. لیکن بہت ساری ایسی جگہ پر بہت ایکڑ میں زمین میں مسجد ہے, قبرستان ہے, مدرسے ہیں, کالجز ہیں اور یونیورسٹیاں ہیں. یہ ساری چیزیں جو قائم ہیں, آپ دیکھیں گے پٹنہ مظہر الحق جو بی ایڈ کالج ہے وہ کتنے ایکڑ میں ہے, آپ جا کر دیکھیے گا تو پوری بلڈنگ ہے, وہ پورے مسلمانوں کی بلڈنگ ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے سارے لوگوں کے اتہاس کو یہ سرکار جو ہے مٹانا چاہتی ہے. بتائیے کیا ہم لوگ خاموش رہیں گے؟ اتنے سارے کچھ ہو رہے ہیں. تو 29 جون کو سارے پورے بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے سارے لوگ 29 جون کو گاندھی میدان پہنچ کر اس بات کو ثبوت دیں گے کہ ہم کو یہ قانون جو بل بنایا ہے یہ واپس منظور نہیں ہے, واپس لیا جائے. آئیے جب تک واپس نہیں ہوگا, میں آپ کو بتلا دوں کہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھے. مسلمان کے دلوں میں آگ لگتا رہے گا اور ایسا آگ لگے گا کہ جب تک یہ قانون واپس نہ ہو تو مسلمان ہر کچھ کرنے کو تیار ہے. اس لیے کہ وقت کی زمین یہ ہماری ایمان سے تعلق ہے.